जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा जीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपके पिछले वीडियो में भाग 1 के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने 4 अनुच्छेद की चर्चा की है। तो दोस्तों, अभी उसी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ते होंगे। ठीक है, देखो, अब जब हमारा देश अब आज़ाद हुआ था, यानी 1947 से पहले, 1947 से पहले जो हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा एक अखंड भारत था। क्या था ये हमारा पूरा एक अखंड भारत। ठीक है, ये 1947 से पहले ये घटना थी। अब अंग्रेजों ने इसको तोड़ा था, यानी कि जो हमारा ये वाला देश है, यानी अफगानिस्तान, ये भी एक भारत का ही अंग था। इधर कौन सा है हमारा, ये म्यांमार, ये भी क्या था, भारत का ही अंग था। और ये जो हमारा पाकिस्तान है और ये हमारा बांग्लादेश, ये भी सब क्या थे, एक भारत के ही अंग थे, यानी कि अखंड भारत था। तो ये अफगानिस्तान था लगभग 1893, इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, और ये म्यांमार था 1935, इसको क्या कर दिया गया था, अलग। और ये हमारा पाकिस्तान और ये ये बांग्लादेश, जो उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, इसको अलग कर दिया गया था 1947 में। ठीक है, कब कर दिया था, 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अखंड भारत, यानी कि 1947 से पहले भारत में 552 से अधिक क्या थी, देशी रियासत। क्योंकि जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो अंग्रेजों ने हमारे देश को किसमें बांटा हुआ था, देशी रियासत में, छोटे छोटे किसमें, टुकड़ों में, जो जहाँ के छोटे छोटे क्या थे, राजा थे, उसको क्या बोला गया, देशी रियासत। यानी कि जब आजाद हुआ था उससे पहले कितनी देशी रियासत थी, 552 से अधिक। लेकिन 1947 के बाद, यानी जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो आजाद होने के बाद 552 देशी रियासत। क्योंकि इससे पहले देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमारे सामने 3 कंडीशन रखी थी। कितनी कंडीशन रखी थी, 3। जो पहली कंडीशन थी कि जो भी देशी रियासत यदि भारत में जाना चाहती है वो भारत में जा सकती है। दूसरी कंडीशन, जो पाकिस्तान में जाना चाहती है तो कहाँ जा सकती है, पाकिस्तान में। और तीसरी कंडीशन थी, जो ना ही भारत में जा सकती है और ना ही कहाँ, पाकिस्तान, वो एक अपना स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश बना सकती है। तो ये 3 कंडीशन थी। लेकिन इसमें से 552 देशी रियासत किसमें मिल गई थी, भारत में। किसमें मिली थी, भारत में। और दूसरी बात, तेहरे कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान। तो तेहरे देशी रियासत थी, कहाँ पर गई थी, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये बनी, अब ये 552 जो देशी रियासत थी, ये यहाँ पर अलग अलग राज्य थे। क्या थे, अलग अलग राज्य। और जबकि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, ये संविधान ये कहता है कि सभी राजा हो या भिखारी हो, सबके लिए नियम कानून क्या है, समान है। लेकिन समस्या पैदा हो जाती है कि अब हमें इसको राज्य में तोड़ना है, कि 552 देशी रियासत, अब कितने हैं हमारे, 28 राज्य है। ठीक है, तो इस भारत को एकीकरण, यानी भारत को एक करना, उसको राज्य में बनाने का काम किसको दिया गया था, सरदार पटेल। किसको दिया गया था, सरदार पटेल। तो वल्लभ भाई सरदार पटेल ने एक अपनी कमेटी बनाई थी, जिसके ने इसमें सहयोग किया था बीपी मेनन ने और माउंटबेटन। आप सीधी सी बात ये बोल सकते हैं कि भारत को एकीकरण या राज्य बनाने का काम किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, बीपी मेनन ने किया था, और किसने किया था, माउंटबेटन। ये क्या थे, अंग्रेज थे। बात है समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो ये 552 देशी रियासत थी, हमारे भारत में मिली थी। 552 देशी रियासत किसमें मिली थी, भारत में। लेकिन 549 बिल्कुल बोलते नहीं, आसानी से देश राज्य खुशी सब भारत में मिल गए। लेकिन 3 ऐसी देशी रियासत थी जिसने खसरा करा था। मतलब खसरे का मतलब यही कि इनको हमने जबरदस्ती इनको मिलाया था। इन 3 देशी रियासत ऐसी थी जिसने क्या करा था, खसरा बनी, मतलब आसानी से नहीं मिली थी। ठीक है, ये देखते हैं कौन कौन सी थी। ठीक है, ये 3 देशी रियासत थी, यानी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। आप इसे नक्शा से देख सकते हो आप। ये भारत था हमारा। अब ये 3 जो देशी रियासत थी, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा भारत है, इसमें कितनी देशी रियासत थी, 552। लेकिन 3 बाकी जो 549 थी वो आसानी से मिल गई, लेकिन 3 आसानी से नहीं मिली थी। ये जूनागढ़, ये हमारा गुजरात वाला क्षेत्र था, ये हमारा हैदराबाद था, और ये कौन सा था, हमारा जम्मू कश्मीर। यानी ये जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, और ये कौन सी थी हमारी, जूनागढ़, और ये कौन सी थी हमारी, हैदराबाद। ये 3 देशी रियासत ऐसी थी जिन्होंने
भारत में मिलने के लिए थोड़ा सा मिली तो सही, लेकिन थोड़ा सा समय इन्होंने लगाया था। ठीक है, कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, देखो अब यहाँ तो एक समस्या थी, लेकिन यहाँ पर जो शासन था यानी जो यहाँ जनता थी वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ शासक कौन थे? मुस्लिम थे। यहाँ भी वही कंडीशन थी, हैदराबाद में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था? लेकिन यहाँ जनता मुस्लिम थी, लेकिन शासक कौन थे? यहाँ पर हिंदू थे। ठीक है, लेकिन इसका बात का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, देखो अब ये जूनागढ़ था, तो ये कहाँ पर? हमारा गुजरात। कहाँ पर है? हमारा गुजरात। जूनागढ़ कहाँ? हमारा गुजरात। तो इसको कैसे मिलाया था? जनमत संग्रह। किससे मिलाया था? जनमत संग्रह। ठीक है, विल्य की, मतलब जूनागढ़ को जो मिलाया गया था, किसके द्वारा मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। ये जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद किसके द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो क्या था? यदि आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन पोलो क्या है? ठीक है, ऑपरेशन पोलो एक पुलिस कार्यवाही थी, एक पुलिस कार्यवाही, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता क्या थी? कुछ और थी। ठीक है, अब जैसे दिल्ली है, तो ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम दिया था कि भारत में सभी देशी रियासत को आसानी से आप मिला लो, सभी में क्या करा दो? एकीकरण। लेकिन ये कहाँ जाना चाहते थे जनाब? ये जाना चाहते थे पाकिस्तान, और ये भी कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान। और इनकी एक अलग ही फरमाइश थी कि हम अपना अलग देश अलग बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? हैदराबाद। कहाँ पर चलाया गया था? हैदराबाद। ठीक है, देखो अब ये यहाँ तो क्या था? ऑपरेशन पोलो एक वास्तविकता, ये पुलिस कार्यवाही थी, लेकिन वास्तविकता ही कुछ और थी। कुछ और क्या थी? ये सेना भेजी थी, किसमें? पुलिस की वर्दी में। अब यहाँ ठीक ठाक थुराए थे, और थुराने के बाद जब ऑपरेशन पोलो, जब ये बेचारे अपने नेवी में आ गए थे, तो इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अब किस में मिल गए थे? भारत। अब किसका हिस्सा है? हम भी भारत का। किसका हिस्सा है? ये 48 में हुए थे। ये भी जनाब यहाँ जनता कैसी थी? हिंदू थी। लेकिन अब ये यहाँ पर सबसे पूछा गया था, आप पाकिस्तान जाना चाहते हो या भारत में रहना चाहते हो? तो इन्होंने क्या किया था? हम कहाँ रहना चाहते हैं? भारत में। ठीक है, अब बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक, अब बचा कौन सा हमारा? जम्मू कश्मीर। बचा कौन सा हमारा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यानी कि 1947 में, 1947 में तो पाकिस्तान ने इस पर क्या कर दिया था? हमला। पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? इन पर हमला। तो यहाँ के राजा कौन थे? राजा हरी सिंह। राजा कौन थे यहाँ पर? हरी सिंह। आता है समझ में? ठीक है, यहाँ पर पीएम कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेख अब्दुल्ला। मतलब राजा हरी सिंह थे, लेकिन पीएम कौन थे? शेख अब्दुल्ला। अब जैसे ही पाकिस्तान ने इन पर हमला किया, तो लगभग ये क्षेत्र क्या कर लिया था उन्होंने? कब्जा। ठीक है, जब इनको लगा अब हम हारने वाले हैं, तो ये राजा हरी सिंह किसके पास आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके पास आए थे? पंडित जवाहरलाल, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री, मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई समस्या आप लोगों को? ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ पर ये राजा हरी सिंह किससे मिलने मदद मांगने आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग तैयार भी हो गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया था? मना। यदि तो आप एक स्वतंत्र देश और एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो अपनी हेल्प खुद करो। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक शर्त रखी थी, यदि आप भारत में मिलोगे, तब हम ही तुम्हारी क्या कर सकते हैं? मदद। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 क्या हुए थे? हस्ताक्षर। ये विल्य हस्ताक्षर क्या हुए थे? विल्य हस्ताक्षर। बात है समझ में नहीं है? यानी कि जम्मू कश्मीर को किस द्वारा मिलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर को मिलाया था विल्य हस्ताक्षर, यानी हस्ताक्षर के द्वारा ये क्या बन गया था? भारत का अंग। यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या बना था? भारत का एक अंग बना था। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको एक राज्य का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर एक नियम कानून एक अलग हो गया था, जिसे बोलते हैं आर्टिकल 370। वो किसकी देन थी? शेख अब्दुल्ला की।
किसकी देन थी वो? शेख अब्दुल्ला की। बात है समझ में नहीं? हैदराबाद किसने मारा था? ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन पोलो क्या है? एक पुलिस कार्यवाही थी। ऑपरेशन पोलो क्या है? पुलिस कार्यवाही थी। और जूनागढ़ किसके द्वारा मिलाया था? तो जूनागढ़ जो मिलाया गया था वो जनमत संग्रह, यानी कि वहां की जनता से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो या भारत में रहना चाहते हो। तो अधिकांश वोटिंग कहाँ पर हुई थी? भारत। कहाँ पर हुई थी? भारत। तो जनमत संग्रह द्वारा किसको मिलाया गया था? है जूनागढ़ को। तो ये 3 देशी रियासत थी जिसने थोड़ा सा अपना दिखाया था, लेकिन फिर भी ये कहाँ पर मिल गए थे? भारत में। यानी कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। यानी जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा? विल्य हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 के भारत का क्या बना था? एक अंग बना था। उसके बाद हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन क्या थी? पुलिस कार्यवाही थी। और जूनागढ़ क्या था? यानी कि जनमत संग्रह द्वारा। यानी इसको जनमत संग्रह द्वारा एक भारत का क्या बनाया गया था? एक हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, देखो अब भारत पूरा क्या है हमारा? भारत एक पूरा बना, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय वैसे 4 राज्य थे। कितने राज्य थे? 4। अब पूरे के पूरे को एकीकरण कर लिया गया, तो समस्या है कि इसको राज्य कैसे बनाएं। लेकिन ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, अब इसको उन्होंने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 4। जैसे कि देशी रियासतों को मिलाकर भारत का एक क्या हुआ था? निर्माण, जो कि कितने भागों में बटे हुए थे? एक 4 भागों में बटे हुए थे, ए, बी और सी और डी। जैसे माना ए, यानी ए क्षेत्र, ए राज्य में वो प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश थे, जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे, जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? कब्जा। ठीक है। बी यानी देशी रियासत, जहां पर छोटे छोटे राजा थे, जहां पर जैसे चित्तौड़गढ़, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या थे? देशी रियासत। राजा कैसे थे? छोटे थे, लेकिन वहां पर अंग्रेजों का कम अधिकार था, लेकिन वहां की कठपुतली थी उनकी। ठीक है। तो बी वाले क्षेत्र में कौन आती थी? देशी रियासत। ये इनकी भी संख्या 9 थी, इनकी भी संख्या 9 थी। सी यानी कमिश्नरी क्षेत्र, यानी कि वैसे बड़े बड़े क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का क्या था? अधिकार। जैसे कि कोलकाता, क्योंकि व्यापार करते थे वहां से, मुंबई, कोची, सूरत। तो ऐसे क्षेत्र जो थे ये किसके कब्जे में थे? अंग्रेजों के में। ये तो राज्य हो गए वाले क्षेत्र में, बी वाले में देशी रियासत हो गई, और सी वाले क्षेत्र में क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र। और डी यानी कि यूनाइटेड, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी। कितने क्या हुआ? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब देखो, अब एक मांग उठने लगी। अब सोचा भारत ने कि हम इनको किस तरीके से राज्यों में बांटे। तो मांग उठी थी भाषा के आधार पर, क्योंकि जो हमारा भारत था, तो भारत में अलग अलग प्रकार की क्या बोली जाती है? भाषा। कहीं पर कन्नड़ है, कहीं पर मराठी है, कहीं पर तेलुगु है, तो कहीं पर मलयालम है, कहीं हिंदी है, कहीं पंजाबी। इस तरीके क्या थी? भाषा थी। तो भाषा के आधार पर क्या बनाया था? राज्यों का गठन किया। लेकिन ये जब राज्यों का गठन किया था तो एक समिति बनाई गई थी, जिसकी पहली जो समिति थी कौन सी थी? एस्केधर आयोग, 1947। 1948, यानी एस्केधर आयोग 1948 में पहला एक ऐसा आयोग था जिसने भाषा के आधार पर क्या किया था? आयोग का गठन। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी? यानी भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध। मतलब कहने की बात यह है कि एस्केधर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा सही नहीं है। तो पहला आयोग कौन सा था? एस्केधर आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 1948 में। तो इसने भारत के में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए क्या किया था? विरोध। यानी कैसा था? पहला आयोग था ये भाषा के आधार पर। ठीक है। जब इसने बना कर दिया तब मांग उठने लगी। तो ठीक है, दूसरे आयोग का गठन किया गया, यानी जेवीपी। किसका आयोग? 1948 में ही। कौन सा? जेवीपी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 व्यक्ति थे इस समिति में। इसका भी गठन कब हुआ था? 1948 में ही हुआ था। ठीक है। देखो, अब इन्होंने भी क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया। विरोध का मतलब है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। इन्होंने भी क्या कर दिया? साफ साफ मना। ठीक है। देखो, अभी एक घटना निकल के आती है तभी की, यानी 1952 में, यानी तेलुगु भाषा पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो एक व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता सैनी थे, उन्होंने एक आंदोलन चला दिया 1952 में। ठीक है। यानी पेट्रो श्री रामलू, उनका नाम है। वो स्वतंत्रता सैनी थे। ठीक है। वो भूख हड़ताल, किस पर बैठ गए थे? भूख हड़ताल। और 56 दिनों में, यानी भूख हड़ताल उस आंदोलन में, तो 56 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है। अब छोटी सी बात आप ये समझो, यदि आपके लिए कोई व्यक्ति इतना कुछ करे और उतना कुछ करने में अगर वो एक्सपायर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो विरोध तो होना निश्चित है। तो वही बात हुई थी यहाँ पर भी, क्योंकि वो एक राज्य, यानी तेलुगु भाषा के
जो तेलुगु भाषा थी उसके आधार पर एक राज्यों का गठन की मांग कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन भी किया और आंदोलन कैसा था, भूख हड़ताल। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया और इसी आंदोलन में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। कितने दिन में, 56 दिन में। तो विरोध ज्यादा बढ़ गया तो मजबूरन आकर यानी 1 अक्टूबर 1953 मजबूरन 1 अक्टूबर 1953 यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था कौन, आंध्र प्रदेश। कौन बना था, आंध्र प्रदेश। तो भाषा कौन सी थी, तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा थी, तेलुगु भाषा। अब बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को, यानी कि मजबूरन आकर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, कौन सा था वो, आंध्र प्रदेश। यानी इससे पहले जो हमारी 2 आयोग बने थे राज्य के गठन के लिए, पहला आयोग कौन सा था, एस.के. धर आयोग था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उन्होंने स्पष्ट क्या कर दिया था, बिल्कुल मना। ठीक है। दूसरी थी जेवीपी समिति, इसने भी क्या कर दिया था, मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन अब यहीं पर एक स्वतंत्रता सैनिक निकल के आए थे जिन्होंने 1952 में मांग कर दी तेलुगु भाषा की राज्य की। ठीक है। उन्होंने आंदोलन चलाया था, भूख हड़ताल। कौन सा चलाया था, भूख हड़ताल। इसी आंदोलन में वे उनके 56 दिनों में मृत्यु हो गई। इसी कारण जब मृत्यु हुई तो हंगामा ज्यादा होने लगा, तो आप मजबूरन होकर किसकी स्थापना कर दी, आंध्र प्रदेश की स्थापना। ठीक है। अब वही वाली बात हो जाती है, अभी तुम थोड़ा सा अपना बचपन याद करो। यदि आप छोटे बच्चे को, या आप बड़े होंगे उस समय जब 1 रुपया मिल जाता था या 2 रुपये मिल जाते, तो बाकी के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ पांव फैलाने लगते थे। तो वही कंडीशन हुई थी कि जब इसका गठन हुआ तो बाकी पूरे भारत में तो सब गए हमारा भी भाषा के आधार पर, हमारा भी भाषा के आधार पर। इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए, ठीक है, एक आयोग और बनाया जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसका क्या नाम था, फजल अली आयोग। इसकी स्थापना कब की गई, 1953 में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद सौंपी थी। ठीक है। लेकिन इसका भी जो फजल अली आयोग है, ये भी मजबूरन होकर एक गठन किया था 1953 में, जब ज्यादा मांग उठने लगी जगह जगह से। अब हमारा कन्नड़ भाषा है तो हमारा ये राज्य बनाओ, हमारी मराठी भाषा है तो हमारा ये है, हमारी मलयालम है तो ये वाली भाषा। इस तरीके क्या उठने लगी मांग, यानी फजल अली आयोग यानी 1953। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। ठीक है। कब सौंपी थी, 1956 में। तो इसने फजल अली आयोग ने यानी भाषा के आधार पर क्या दे दी थी, मान्यता। ठीक है। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। कब बने थे, 1956 में। किस आयोग ने मान्यता दी थी, फजल अली आयोग। किस आयोग ने मान्यता दी थी, फजल अली आयोग। बातें समझ में नहीं आई तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक की जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। यदि कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रिवीजन आप कर सकते हो क्विकली। ठीक है। देखो, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, यानी भाषा के आधार पर जो पहला आयोग बना था एस.के. धर आयोग 1948, इसने भी क्या कर दिया था, मना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। दूसरा आयोग जेवीपी समिति 1948, इसने भी क्या कर दिया था, मना कि हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन 1952 में तेलुगु भाषा की मांग उठने लगी तो वहीं एक आंदोलन शुरू किया। जो स्वतंत्रता सेनानी थे रामलू, ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन चलाया। तो उसी आंदोलन में 56 दिन में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। ठीक है। इसी मजबूरी को देखते हुए तो 1953 यानी 1 अक्टूबर 1953 तो भाषा के आधार पहला राज्य बना था कौन, आंध्र प्रदेश। जब वो आंध्र प्रदेश बन गया तो फिर सब जगह से मांग क्या उठने लगी। तो इसी को देखते हुए फिर एक आयोग बनाया था 1953। कौन सा था, फजल अली आयोग। कौन सा था, फजल अली आयोग। तो उसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में सौंपी थी और इसी रिपोर्ट के उन्होंने लिखा था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया गया, गठन। किस आयोग द्वारा, फजल अली आयोग द्वारा। यानी भाषा के आधार पर जो हमारे आयोग बने थे वो 4 बने थे। अब चौथा जो पढ़ोगे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ठीक है।